हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एच स्टडीज में स्वागत है। तो टॉपिक आप सभी ने देख लिया होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्स्ट्रा मार्क्स की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करना वाला हूँ, जो ज़्यादातर के लोगों के पास आती होगी। मोस्टली 100 में से मिनिमम 95 या 90 लोगों के पास प्रॉब्लम आती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम एक्स्ट्रा मार्क्स को यूज़ करते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, तो हमें जब हम कंप्यूटर द्वारा एक्स्ट्रा मार्क्स को यूज़ करते तो ये हमें क्या दिखाता है। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे क्लास 10 का खोल रखा है। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करूँ, मैथमेटिक्स। ओके, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ओनली एंड ओनली मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर दिखाने को ये कह रहा है। ये मुझे फर्स्ट चैप्टर दिखाएगा एक मैथमेटिक्स का। तो इसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। ओके, बट जब हम अदर्स जो चैप्टर हैं इन्हें एक्सेस करने की कोशिश करते थे, क्या कह रहा है हमें, बीइंग अ ट्रायल यूजर यू कैन ओनली व्यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब ये नोटिफिकेशन हमारे पास आने लग जाती है। तो ये नोटिफिकेशन हमें स्टार्टिंग में नहीं आती। स्टार्टिंग में क्यों नहीं आती दोस्तों, इसका एक रीज़न है। एक्स्ट्रा मार्क्स की एक सिक्योरिटी पॉलिसी है कि आप मल्टीपल डिवाइस से एक अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी अकाउंट को क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, तो वो अकाउंट आपके सिर्फ एक ही डिवाइस के अंदर चलेगा। दूसरे डिवाइस के अंदर वो अकाउंट आपका नहीं चल सकता। अगर आपने दूसरे डिवाइस के अंदर सेम अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश की, तो आपके दोनों अकाउंट के जो दोनों अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकते हैं। उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप मोबाइल या दूसरे कंप्यूटर में एक्स्ट्रा मार्क्स बहुत पहले से यूज़ करते हैं। फिर आपके पास ये दूसरा कंप्यूटर या दूसरी कोई जगह मिल गई हो, आपको दूसरा मोबाइल मिल गया हो, दूसरा कंप्यूटर मिल गया हो, दूसरा टैबलेट या लैपटॉप हो आपके पास, और आप उससे अपने एक्स्ट्रा मार्क्स को यूज़ करते हैं। दूसरे नए डिवाइस के अंदर आप एक्स्ट्रा मार्क्स यूज़ करते हो, और उससे पहले भी आप एक्स्ट्रा मार्क्स को पुराने डिवाइस से यूज़ कर रहे हो। तब कॉमनली ये प्रॉब्लम जो है आपको फेस करने को मिलेगी, क्योंकि you can't sign in with one account in multiple devices। एक्स्ट्रा मार्क्स से यह सिक्योरिटी पॉलिसी है। इस सिक्योरिटी पॉलिसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको फॉलो करना नेसेसरी है आपके लिए। ओके, ये था पहली कंडीशन। तब ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को फेस होती है। मुझे भी इसी तरीके से प्रॉब्लम फेस हुई थी। तो ये यहाँ पे मैंने क्लास 10 डाल रखा है। यहाँ पे आप कोई भी क्लास चेंज भी कर सकते हो। यहाँ आप कोई भी क्लास डाल दो, यही प्रॉब्लम आपके पास आएगी। ओके, तो दोस्तों उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी कंडीशन जो इस प्रॉब्लम की दूसरी क्यों आती है, ये प्रॉब्लम दूसरा जो इसका रीज़न है वो यह रीज़न है कि इस प्रॉब्लम से क्या होता है कि कई बार आप एक्स्ट्रा मार्क्स को 5 या 10 डेज से यूज़ कर रहे होते हैं। फिर एक्स्ट्रा मार्क्स को यह पता लग जाता है कि आप इस डिवाइस से हमारा जो अकाउंट क्रिएट किया है आपने, और उसके सारे कोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हो। जब यही काम अगर आप लैपटॉप्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, यानी कोई भी वेब ब्राउज़र पे अगर आप ये चीज़ ट्राई करोगे, तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपकी एक्टिविटी को नोट करेगा और एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। और एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा कि आपको कोर्स बाय करना पड़ेगा, नहीं तो आपके सारे चैप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। ये दो कंडीशंस होती हैं इस प्रॉब्लम की। फर्स्ट सॉल्यूशन, अकाउंट को रिक्रिएट करें, मीन्स अकाउंट डिलीट मारो, उसके बाद वापस नया अकाउंट बनाओ। दिस इज द फर्स्ट मेथड विच यू कैन यूज। सेकेंड मेथड, री इंस्टॉल द विंडोज और द वेब ब्राउजर।
reinstall the Windows, then delete extra marks app. If you have any extra marks app in another device, then delete extra marks from that device and reinstall this Windows which you are using in your computer laptop where you want to sign in but you are unable to do so. तो यहाँ पे जैसा कि नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने मोबाइल में भी एक्स्ट्रा मार्क्स यूज़ करता हूँ मेरे। तो अब मोबाइल में अगर मुझे कंप्यूटर में एक्स्ट्रा मार्क्स को फ़िलहाल यूज़ करना है तो मुझे विंडोज़ 7 है इस कंप्यूटर के अंदर, मुझे उस विंडोज़ 7 को री इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर मुझे मोबाइल से और जितने भी डिवाइस है जिनसे मेरा एक्स्ट्रा मार्क्स लिंक्ड है उन सभी डिवाइसेस से एक्स्ट्रा मार्क्स को पूरी तरह से अनइंस्टॉल करना होगा। उसकी एक भी फाइल नहीं होनी चाहिए मेरे दूसरे कोई भी डिवाइस के अंदर। तब जाके ये मुझे 15 to 20 डेज मैक्सिमम मुझे इसकी एक्सेस देगा। उसके बाद ये वापस सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इस प्रॉब्लम को फुली फिनिश करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। दैट इज़ यू कैन यूज़ रिडीम वाउचर। यहाँ से आप वाउचर का कोड भी डाल सकते हो, आपको एक वाउचर मिल जाएगा, उससे आप यूज़ कर सकते हो। यानी गिफ्ट होता है वाउचर का मतलब। यहाँ से आप बाय कर सकते हो। अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको बायजूस के जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो ये थी बायजूस की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आपको समझ गई कि अभी प्रॉब्लम यहाँ आ कहाँ रही है और यही जो है रीज़न है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।